जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रिद्धि आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ओल्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। तो आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रिद्धिमा है और संगत जी मुझे रिद्धि भी कहते हैं प्यार से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी ने बहुत टाइम बाद मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ अनुभव शेयर कर सकूं। और वैसे तो संगत जी, सत्संग तो रोज के रोज हमारी लाइफ में होते ही हैं, क्योंकि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो अपने आप में ही एक सत्संग बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, जब भी वो हम लोगों को कहा करते थे कि हाँ, मैं डबल डबल ब्लेसिंग्स देता हूँ संगत को। तो संगत जी, उस टाइम तो समझ नहीं आता था, लेकिन जब गुरुजी बताते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, तब संगत जी समझ आता था कि गुरुजी सत्संग क्यों सुनवाते हैं, किस लिए सुनवाते हैं। सत्संग सुनने से हमारे काफ़ी सारे कष्ट कटते हैं, हमारे बुरे कर्म जो हैं वो कटते हैं और न जाने कितने सारे दुःख, दर्द, कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो संगत जी, इसीलिए गुरुजी हमेशा से कहा करते कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर मैं इसी जन्म की बात करूं तो संगत जी 2002 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। और संगत जी, मैं बाद में जुड़ी थी। पहले मेरे मम्मी पापा गुरुजी से जुड़े थे और उन्होंने ही गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। संगत जी, एक दिन मम्मी पापा, हम दो सिस्टर हैं, हमें बोल के गए कि हम किसी बाबा के पास जा रहे हैं और रात में आने में हमें लेट हो जाएगा। तो उस समय संगत जी मैं कॉलेज में थी और अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने अपने फादर और मदर से पूछा कि आखिर कौन से बाबा के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आके बताएंगे, पहले हम हो आए, हमें देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे। तो मैं, मेरी सिस्टर उस दिन घर पे अकेले ही थे। तो संगत जी, उस दिन मम्मी पापा को आने में बहुत टाइम हो गया था, करीबन 11:30 या 12 बजे का टाइम था। और जब मम्मी पापा आए और उन्होंने डोरबेल बजाई तो हमने गेट खोला, और गेट खोला तो संगत जी पापा ने ढेर सारी टॉफ़ी हम लोगों के हाथ में रखी। तो मैं एकदम से अपनी मदर को पूछती हूँ कि मम्मा, जहाँ बाबा जी के पास गए थे वहाँ क्या टॉफ़ियाँ भी मिलती हैं? तो उन्होंने कहा ये टॉफ़ी नहीं है, ये टॉफ़ी प्रसाद है बेटा और ये खा लो। तो संगत जी, कुछ तो उस टाइम हम लोगों ने खा ली, कुछ अपने बैग में रख ली और सोचा कि मतलब कॉलेज जाते हैं तब खाएँगे। तो हमें नहीं पता था वो टॉफ़ी प्रसाद हमारी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के दरबार से आई है, क्योंकि अनजान थे। तो मम्मी-पापा से मैंने पूछा कि वो बाबा जी कैसे थे? क्या था वहाँ पे और आप क्यों गए थे? तब संगत जी मम्मी-पापा ने बताया कि वो बाबा जी जो हैं वो भगवान हैं और वहाँ पे जाके बहुत शांति, सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है और हम कल सब तुम दोनों को भी लेके चलेंगे। तो संगत जी ठीक है, उन्होंने बताया और रात को हम सो गए। नेक्स्ट डे संगत जी शाम के समय मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी सिस्टर, हम चारों के चारों गुरुजी के दरबार के लिए निकले। संगत जी, गुरुजी के दरबार जब हम बैठे और वहाँ पहुँचे और संगत जी हमने देखा काफ़ी सारी संगत थी, मतलब इतनी नहीं थी जो अब इस टाइम संगत जी, गुरुजी की कृपा से दिन पर दिन गुरुजी महाराज की संगत बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, बट हाँ होती थी। करीबन मान के चलिए जिस समय हम गए थे, 2002 की बात बता रही हूँ, तो उस समय भी संगत जी कम से कम 20-30 संगत के आस-पास उस दिन थी। और संगत जी वहाँ शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी, काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था और गुरुजी एक बहुत सुंदर से सिंहासन पे विराजमान थे और गुरुजी का ऑरा, मतलब आप बता नहीं सकती संगत जी, मैं जो फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिला होगा या कोई भी पुरानी संगत का गुरु परिवार का हिस्सा होगा, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा होगा, तो वो जानते होंगे कि गुरुजी का जो ऑरा था ना, वो इतना तेज था कि आप एक नज़र भर के उनको नहीं देख सकते थे। मतलब इतना डिवाइन था।
तो संगत जी, गुरुजी बहुत मतलब बता नहीं सकती मैं अगर शब्दों में बयाँ करूँ तो बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि मानो पता नहीं कहाँ से फरिश्ता कोई उतर के आया है, इतने सुंदर गुरुजी, मैंने कभी नहीं देखे थे। वहाँ बैठे संगत जी और पहली बार में गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरण दबाने का मौका दिया। बड़ा अच्छा लगा संगत जी, वहाँ बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और संगत जी, जब चरण दबाने का मौका मिला तो गुरुजी एकदम से मुझसे मेरा नाम पूछते हैं और पूछते की कर दिया है। तो संगत जी, मैंने बताया कि गुरुजी, जैसे कि मतलब हमको लगा कि ये कोई बाबा हैं, संत हैं, हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज तो जानी जहान है, उनको तो सब कुछ पता है, उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। बट संगत जी, फिर भी एक लिस्ट जो होती है ना, वो खोल के मैंने उस समय उनके सामने रख दी कि गुरुजी, मैं एमबीए कर रही हूँ, मैं इस कॉलेज से डिग्री ले रही हूँ, गुरुजी मेरा ये प्रोफेशनल है, मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे विदेश में जाना है। मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा संगत जी, जैसे मतलब एक लिस्ट होती है ना पूरी लाइफ की, वो मैंने गुरुजी के सामने खोल दी। लेकिन वो कहते हैं ना, मूर्ख अज्ञानी ये नहीं जानते कि वो जब भगवान है तो उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, उनको सब पता है। तो गुरुजी बड़े प्यारी से उन्होंने मुझे एक स्माइल दी और कहा, कल्याण कीता। तो ऐसी संगत जी हमारी जर्नी शुरू रही, ऐसी हमारा उनके यहाँ आना-जाना लगा रहा, बड़ी शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। शब्द सुनते थे, बानी सुनते थे, कंटिन्यू ऐसे ही जाना-आना लगा रहा। फिर संगत जी एक दिन मेरे मदर और मैं गई थी, मेरे फादर और मेरी छोटी सिस्टर नहीं गए थे। तो जब मैं और मेरी मदर गए, तो गुरुजी एकदम से मेरी मदर को कहती हैं, और ये बात संगत जी 2005 की है। तो गुरुजी एकदम से मेरी मदर को कहते हैं कि कुड़ी दी शादी कर दे। तो संगत जी, मेरी मदर कहती है कि गुरुजी, आपने ही करनी है शादी, हम क्या शादी करेंगे, आपने ही करनी है। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर कर दे, इसकी शादी कर दे। तो क्योंकि संगत जी उस टाइम हम लोगों को ये लग रहा था कि गुरुजी शादी के लिए कह रहे हैं, भई मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे को जॉब करनी है और मेरे को भी लाइफ में सेटल होना है, और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि शादी कर दे। बट संगत जी, हमारे थॉट थे ये हम सोच रहे थे कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। बट हमें नहीं पता था कि गुरुजी को पता है कि आने वाला जो समय है, इतना माड़ा समय आने वाला है कि मतलब शायद लड़कियों का, औरतों का रहना सेफ नहीं है। तो गुरुजी को आगे तक की दिख रही थी, तो इसीलिए गुरुजी ने मेरी मदर को ये बोला। तो संगत जी, जब मदर और मैं गुरुजी से आज्ञा लेके घर आए, तो मैं अपनी मदर को कहती हूँ, मैंने कहा, गुरुजी तो शादी की कह रहे हैं, गुरुजी को तो मैंने बताया था कि मुझे एक कंपनी में जॉब करनी है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है। तो मेरी मदर मुझे समझाते हैं कि भई गुरुजी की बात पत्थर की लकीर है, जो वो कह रहे हैं हम वो करेंगे। गुरुजी की बात सुन के संगत जी मेरी फैमिली ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। अब संगत जी देखिए, यहाँ भी एक थॉट गुरुजी ने माइंड में मेरी मदर और मेरे फादर के डाला, और ये जो रिश्ता जहाँ मेरी शादी हुई, ये भी गुरुजी की कृपा से हुई और गुरु परिवार की संगत में ही हुई। तो संगत जी, गुरुजी की संगत में एक राघव अंकल जी आते थे और उनका बेटा था राजवीर। तो संगत जी, जब भी मेरी मदर और मैं जाते तो गुरुजी ने एक ही शब्द कहना होता था, कुड़ी दी शादी कर दे, कुड़ी दी शादी कर दे। बट संगत जी, बार-बार एक ही चीज़ गुरुजी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो फिर संगत जी, जो राघव अंकल और संगत जी वो भी उस दिन संगत में आए हुए थे, तो मेरी मदर गुरुजी को कहती है, गुरुजी ने फिर यही वाला क्वेश्चन अपनाया, कुड़ी दी शादी कर दे। तो मेरी मदर ने एकदम से गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कोई लड़का अच्छा खासा हो, कोई चंगा होगा तभी मैं कुड़ी दी शादी करूँगी। तो गुरुजी कहते हैं, एले लड़का तो यूँ रहा। तो संगत जी राजीव अंकल की तरफ इशारा करते हैं और राजीव अंकल को कहते हैं कि मतलब उनके फादर से कहते हैं, ये रहा लड़का और इस इनके लड़के से अपनी कुड़ी दी शादी कर दे। तो फिर से संगत जी, गुरुजी की आज्ञा, मतलब गुरुजी की प्लानिंग थी, बैक टू बैक प्लानिंग उनकी थी वो। और संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मतलब चट मंगनी चट ब्याह हुआ, पता ही नहीं चला कब क्या कैसे हुआ। और संगत जी, मतलब जो अंकल थे उनके बेटे से शादी हुई मेरी, और शादी होने के बाद संगत जी उस दिन गुरुजी भी आशीर्वाद देने आए और पूरे अच्छे से शादी जो थी संपन्न हुई। बट ठीक है, गुरुजी की आज्ञा थी, मानना था। हम
उसको नहीं मतलब अनदेखा कर सकते थे। जो गुरुजी ने कहा है वो हमें करना ही करना है। ठीक है संगत जी, बस लाइफ बहुत बेटर चली, बहुत अच्छी चली। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे, मेरे हस्बैंड को मिली। बहुत अच्छा लगा, गुरु परिवार के संगत में ही मतलब मेरी शादी हुई। ऐसे ही कंटिन्यू हमारा वहाँ जाना-आना लगा रहा। बट संगत जी, वो जो कहते हैं ना कि मन में एक वो था कि एमबीए करने के बाद एक अच्छी जॉब करनी है और इंडिया में नहीं रहना है, बाहर जाके जॉब करनी है। तो वो कहीं न कहीं मन में कुछ बाकी रह गया था। तो संगत जी, बट कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब कह दिया कल्याण कित्ता जाए ऐश कर, तो वो भी एक पत्थर की लकीर है, तो वो गुरुजी ने प्लानिंग कर रखी थी। तो शादी के बाद संगत जी, मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे और मेरे हस्बैंड थे, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुमने इतनी पढ़ाई की हुई है, तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखो और एमबीए तुम्हारी हो चुकी है, तुम अब कुछ अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर सकती हो। तो कोई ऐसी मतलब बंदिश नहीं थी फैमिली में। तो संजय जी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया और वो कहते हैं ना कि मैंने प्लानिंग हमारी कुछ नहीं थी, गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी क्या प्लान करके और क्या से क्या करवा रहे। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ ये सत्संग संगत जी। सत्संग तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अगर मैं इसे सुनाने बैठी तो पता नहीं कितना मतलब साल, 2 साल, 5 साल चाहिए, बट बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये सत्संग जो है सुना रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, इंडिया में भी किया और संगत जी बाहर मैंने लंदन, यूएसए, जर्मनी, यहाँ सब मैंने हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो संगत जी, मेरा जो मैंने जहाँ-जहाँ आवेदन पत्र भेजे, जहाँ-जहाँ अपना अप्लाई करना शुरू किया, तो संगत जी मेरा जो सिलेक्शन था वो संगत जी लंदन में हुआ, जहाँ मैंने लाइफ में नहीं सोचा था। ठीक है, मतलब उस टाइम ख्वाहिश थी कि मतलब मैं बाहर जाऊँ, वहाँ जॉब करूँ। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ तो संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे बाहर जो है नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर जा। तो मैंने कहा गुरुजी जाऊँ कैसे? मतलब बच्चे हैं और फैमिली में हस्बैंड है, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरा एक बेटा भी था और मैं कैसे जाऊँ गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं अंकल नू भी ले जा। तो मैंने कहा गुरुजी, आप जानते हैं कि हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं, क्योंकि उस समय संगत जी गुरुजी बहुत लिमिटेड बोलते थे और बस हम लोग डरते भी थे गुरुजी से ना अपनी बात शेयर करने में उस टाइम पे। तो फिर ठीक है संगत जी, गुरुजी ने आज्ञा दे दी और फिर उसके बाद संगत जी मैं अब ये कन्फ्यूज़ कि मतलब ये होगा कैसे? सब कुछ होगा कैसे? गुरुजी ने तो बड़े ईज़िली कह दिया कि हाँ, चले जाओ। बट हस्बैंड की जॉब नोएडा में है, अब वो कैसे लंदन शिफ्ट हो सकते हैं? अपना सब भई परिवार, फैमिली थोड़ी ना छोड़ के जा सकते हैं। तो संगत जी, जहाँ वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र सीधे लंदन के लिए कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ गुरुजी की यहाँ से यहाँ प्लानिंग शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का फ्यूचर पहले से ही तय कर रखा था, पहले से ही देख लिया था। तो उसके बाद संगत जी, हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र सीधे लंदन के लिए होता है, तो संगत जी मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी के लिए। तो फिर उसके बाद संगत जी हम बहुत ईज़ी हो गया हम लोगों के लिए, बहुत ईज़ी, इतना ईज़ी हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हस्बैंड की जॉब वहाँ हो गई, मेरा सिलेक्शन गुरुजी की कृपा से लंदन में हुआ और संगत जी इधर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और जो मेरा बेबी था, मतलब हम सारे के सारे लंदन शिफ्ट हो गए, हमने इंडिया छोड़ दिया। अब संगत जी, लंदन पहुँचने के बाद गुरुजी से जो कनेक्शन था, वो थोड़ा-सा स्लो हो गया। बट कहते हैं ना कि हम इंसान के हाथ में जब सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं भूलते हैं। तो गुरुजी को हमेशा हम याद थे, तो किसी न किसी रूप में गुरुजी हमें दर्शन देते थे, ओम के रूप में दर्शन देते थे, कभी मोर के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में संगत जी वहाँ गुरुजी के दर्शन होते ही होते थे हमें। लंदन में सेटल होने के बाद संगत जी इंडिया बहुत कम आना-जाना हो गया, इतनी जल्दी-जल्दी नहीं आया जाता था। बट हाँ, ये है कि मदर-फादर से पता चलती रहती थी कि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी याद करते हैं, गुरुजी ये वो बहुत सारी चीज़ें मतलब डिस्कस उस समय हमारी होती थी। तो संगत जी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वो बैंक की जॉब थी। तो उस टाइम संगत जी कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम ये चल रही थी संगत जी, मैंने दूसरा बेबी कंसीव किया था। बट संगत जी मेरा वो कंसीव 3 मंथ के बाद अब मतलब अबॉर्शन टाइप का सा मान लीजिए वो हो जाता था। मतलब बेबी जो था मतलब कंसीव नहीं कर पा रही थी 3 मंथ के बाद।
तो संगत जी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, सेकंड टाइम ऐसा हुआ, थर्ड टाइम ऐसा हुआ, बहुत ट्रीटमेंट करवाए, बहुत जगह हमने डॉक्टर्स को दिखाया, बट संगत जी कोई भी ऐसा वो नहीं हो रहा था कि मतलब कहीं भी मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा हो। तो संगत जी मेरी मदर फादर ने मुझे कहा कि तुम इंडिया आ जाओ, इंडिया में हम चेकअप करवा देते हैं, डॉक्टर को करवा देते हैं। तो संगत जी मैंने कहा कि इंडिया पापा इतनी जल्दी पॉसिबल तो नहीं होगा, सब चीज़ें इतना यहाँ सेटल हुई पड़ी है, कैसे मैं इंडिया वापस आ जाऊँ? तो संगत जी एक दिन गुरुजी ड्रीम में मुझे दर्शन देते हैं और ड्रीम में दर्शन देके कहते हैं कि जाके 4 पान के पत्ते अपने ऊपर से उतार के पानी विच बहा दे। तो नेक्स्ट डे संगत जी मैं उठती हूँ, मैं अपनी मदर को बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया, गुरुजी ने ऐसे-ऐसे मुझे ड्रीम में दिखाया है। तो संगत जी जो मेरी मदर थी और ये बात संगत जी गुरुजी की समाधि लेने से पहले की बात है। तो मेरी मदर जो थी वो गुरुजी के पास जाती हैं और गुरुजी से संगत जी जैसे मैंने बताया उस दिन बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी गुरुजी के पास जाके। तो मेरी मदर बैठती हैं और मेरी मदर को गुरुजी एकदम से कहते हैं, "कुड़ी तू मैंने बोला थी, उसने वो किया कि नहीं किया?" तो मेरी मदर कहती है, "जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी रिद्धि का फ़ोन तो आया था और हाँ, मैं आज ही बोल दूँगी।" तो बस गुरुजी यही कह के और संगत जी मेरी मदर का मेरे पास कॉल आता है और मुझे जो है संगत जी मेरी मदर बोलती है कि गुरुजी ने मुझे आज ऐसे-ऐसे कहा। तो संगत जी मैंने वो जो गुरुजी की आज्ञा थी वो किया क्योंकि संगत जी लंदन में पान के पत्ते मिलना बड़ा मुश्किल था और टफ था बट गुरुजी की कृपा से बहुत ईज़िली मुझे वहाँ मिल गए। तो उसके बाद संगत जी मैंने वही किया जो गुरुजी की आज्ञा थी और उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी एक बार फिर नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और ड्रीम में दर्शन देके संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मुझे एक बहुत बड़ा-सा गुड्डा देते हैं और गुड्डा देके गुरुजी मुझे कहते हैं, "जा, कल्याण किता ऐश कर।" और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उस सपने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई कि संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। 15 दिन बाद संगत जी मैं अपने डॉक्टर के पास गई, वहाँ कंसल्ट किया, उन्होंने टेस्ट किया और संगत जी मैं फिर से कंसीव कर चुकी थी। बट डर यही था कि 3 मंथ के बाद फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। संगत जी फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा गया, सेकंड गया, थर्ड गया और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मैं कंसीव कर चुकी थी। मुझे सेकंड भी जो बेबी हुआ वो बेबी बॉय ही हुआ गुरुजी की कृपा से और ये 2 ब्लेसिंग्स गुरुजी की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई। तो जिन-जिन चीज़ों के लिए हम गुरुजी का शुकराना कर सकते हैं, उन-उन चीज़ों के लिए संगत जी शुकराना करेंगे। इधर गुरुजी ने मेरी जॉब भी सेटल कराई, 2 बेबीज़ भी हुए और संगत जी मेरा एमबीए कंप्लीट होने के बाद जो मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया में जॉब नहीं करूँगी, इंडिया में नहीं रहूँगी, बाहर ही रहूँगी। मेरा संगत जी शुरू से ही ये मन था कि मैं शादी भी करूँगी तो बाहर ही करूँगी और जॉब भी बाहर ही करूँगी, मेरे को बाहर ही सेटल रहना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है। तो बट गुरुजी को मेरा फ्यूचर पता था, गुरुजी को पता था कि शादी करके ही मुझे वो विदेश में सेटल करेंगे, गुरुजी को पता था कि मुझे कब जॉब दिलवानी है, गुरुजी को पता था कि कब मुझे बेबी कंसीव करना है, कब उन्हें ब्लेस करना है, मुझे 2 बेबी गुरुजी ने ब्लेस किए, तो सब गुरुजी की प्लानिंग है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। हम सोचते हैं कि हम आज जाके ताजमहल में खड़े हो जाएँगे, नहीं खड़े हो पाएँगे संगत जी, जब परमात्मा की इच्छा होगी ना कि हमें 4 दिन बाद ही ताजमहल में खड़ा होना है, तो हमें वही जब ही जाएँगे। तो ये सब गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग से सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे अगर सुनाने बैठूँ तो पता नहीं कितनी सदियाँ, कितने साल, कितना टाइम निकल जाएगा कुछ नहीं मैं आपसे कह सकती क्योंकि रोज़ सत्संग है संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई मेरेकल हमारी लाइफ में करते ही रहते हैं क्योंकि हम संगत जी इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी समस्याओं से घिरे होते हैं कि हमारे पास निकलने का ही रास्ता नहीं होता। तो बार-बार शुकराना ही कर सकते हैं, शुकराना भी एक बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है, गुरुजी के आगे जो गुरुजी की मेहरें हैं, गुरुजी की कृपा है हम पे, तो उन सबके सामने भी बहुत छोटा-सा शब्द ये पड़ता है संगत जी। बाकी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस ही करें और जब गुरुजी ने महासमाधि ली संगत जी उस टाइम हम सभी बहुत टूट गए थे। हमें लगा कि अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, अब हमें सँभालेगा कौन, अब हमारी कौन सुनेगा। बट संगत जी उस टाइम भी गुरुजी महाराज ने अपने होने का प्रेज़ेंस फ़ील कराया। उस टाइम भी उन्होंने अपने होने का एहसास हमें सभी संगत को कराया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं आप सबके साथ ही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ।
तो वैसे ही संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं, दुनिया जहां में देख रहे हैं कि कितनों के कष्ट काटे जा रहे हैं, कितनों के रोगों से मुक्ति हो रही है और कितनों की सारी समस्याएं, हर एक इंसान, हर एक गुरु परिवार की संगत अपनी कोई ना कोई समस्या लेके बड़े मंदिर जाता है और वहां का निवारण संगत जी आप सभी जानते हैं, वहां से निवारण होकर आना ही आना है। तो आज जो हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं, गुरुजी के चरणों से महफूज हैं, उनकी सेवा करते रहिए, सिमरन करते रहिए, भक्ति से लगे रहिए। और संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, बस गुरुजी की आज्ञा थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है और मैंने करा। कोई भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। मदर को ब्लेस किया, फादर को ब्लेस किया, छोटी सिस्टर को ब्लेस किया गुरुजी ने। तो बहुत सारे सत्संग है संगत जी। अब जैसे मैंने बताया कि रोज के रोज गुरुजी कोई ना कोई मेरिकल हमारी लाइफ में करते ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना और मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। रिधिमा आंटी बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था और ऐसे सत्संग सुनने का सौभाग्य हम सबको मिलता है, इसके लिए गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ और आप जैसी प्यारी प्यारी संगतों का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। संगत जी आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करें। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस गुरु परिवार की बेटी से भी अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।